हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जगह पर अपनी लाइफ को अपनी अपनी जगह पर एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा जीवन जी रहे होंगे। यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, यही मेरी सभी डिवाइन सोल्स के लिए कामना है, क्योंकि ये सुख आप डिज़र्व करते हो, ये समृद्धि आप डिज़र्व करते हो, ये आपने अर्न किया है, आपने ओन किया है। इसी पर बेस्ड आज की रीडिंग होने वाली है कि जो आपकी सुख समृद्धि चाहे है आपके पास या आने वाली है, आपका एक सुखद भविष्य, उसके ऊपर कुछ लोग अपनी नज़र गड़ाकर बैठे हुए हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें शायद आपके साथ कर दी हैं जिसकी वजह से उनके कर्म इतने बढ़ गए हैं कि अब वो बचे हुए जीवन सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर को ये मंजूर नहीं है, कभी भी नियति को ये मंजूर नहीं होता कि कोई किसी के भाग्य को रोक ले। देखो, अपना कर्म खराब कर लेता है इंसान, रोक तो कोई भी नहीं सकता। अगर जिसके भाग्य में जो चीज़ मिलना लिखी है, जिसके ईश्वर ने ही जिसको जो चीज़ दे दी है, उसको कौन ही रोक सकता है। ये तो बस ये लोग अपना दिल खुश करते हैं कि हाँ, इस तरीके से शायद ये रोक पाएँ, इस तरीके से शायद ये रोक पाएँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। इस आशा को, इस उम्मीद को, इस सत्य को पहचानिए, ठीक है। और ये कोई फेक होप नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही आपको एक दिलासा दे रही हूँ, नहीं। सच में ईश्वर जो चाहते हैं, जिसको जो देना चाहते हैं, वो देकर ही रहते हैं। बस ये होता है कि जो सामने वाली पार्टीज़ हैं वो अपना कर्म बढ़ा लेती हैं। तो किसी भी तरह की नेगेटिव अटैक, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर किसी ने भी डाली थी या डालने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे प्रकार के जितने भी जो है इस तरह की चीज़ें थी, वो सारी की सारी वापस उन्हीं लोगों को रिटर्न हो रही हैं। और लोग अब पछता रहे हैं, ये लोग अब पछता रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से इनके जीवन में इतने सारे टावर कैसे क्रिएट हो रहे हैं। ये इनकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इस टाइम पर, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इन प्रॉब्लम्स को इन्होंने खुद ही इनवाइट किया है। तो आज की रीडिंग इसी पर बेस्ड है। क्या कर्मा मिल रहा है जिनकी ने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी और सारा जादू लौट गया है। सारे किसी भी तरह का जो उन्होंने किए थे चीज़ें आपके साथ, वो वापस लौट गई हैं उनके ऊपर। और अब बची हुई ज़िंदगी वो सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि इन चीज़ों की माफ़ी नहीं होती। तंत्र मंत्र करना किसी के ऊपर, देखिए, दो तरह से होता है तंत्र का भी। तंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं है, उपयोग कैसे करता है इंसान, बस वो। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसके दोनों पहलू होते हैं। उसका उपयोग किस वजह से किया जा रहा है वो मैटर करता है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई हीलिंग या कोई रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है, मैं करती हूँ कार्मिक रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, कार्मिक एनर्जी चेक, सब तरह के एनर्जी चेक्स, सभी तरह की रीडिंग्स, पास्ट लाइफ रीडिंग्स। आपको जो कुछ भी मदद चाहिए, आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई हीलिंग बुक करनी है तो भी आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने दिया हुआ है, व्हाट्सएप करना है आपको और वहाँ से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग की मैं चाहती हूँ कि सारी की सारी एनर्जी को आप क्लेम करें, ठीक है। और आज का जो अफर्मेशन है वो ये है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करता हूँ, करती हूँ, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। ये तो आपकी जनरल अफर्मेशन है। इसके साथ आप जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। आप इसी बात को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं अपनी परफेक्ट लाइफ जी रहा हूँ, जी रही हूँ, ऑलरेडी ही जी रहा हूँ, जी रही हूँ। तो आपके जीवन में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अफर्म करते जाइए, सोते बैठते उठते। कोई टाइमिंग नहीं होता, कोई गिनती नहीं होती, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस उसी हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है। आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है। और देखिए,
बहुत से नेगेटिव लोग भी आकर यहाँ पर रीडिंग सुनते हैं, जो कि दूसरों के लिए टॉक्सिक चीज़ें करते हैं परफॉर्म। तो अगर वो सोचते हैं कि वो भी ये बोल लेंगे कि मैं परफेक्ट लाइफ जी रहा हूँ, जी रही हूँ, तो ज़रूर अगर वो अपने किसी भी तरह से कर्म सुधारते हैं तो आगे जाकर कभी तो वो जी सकते हैं, जिएंगे डेफिनेटली, अगर अब अपने कर्म अब भी सुधार लेंगे तो। अदरवाइज़ अगर वो ये सोच कर आ रहे हैं और ये सोचकर पूजा पाठ और भक्ति में और स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं कि अब जो बखिया उधड़ने का टाइम आया है, उनकी सारी की सारी जो राज खुलने का टाइम आया, तो ये राज दबे के दबे ही रह जाए। मैं इतना भक्ति कर लूँ, मैं इतना कर्म, अच्छे कर्म कर लूँ, मैं इतना ज़्यादा जो है भला बन जाऊं कि मेरे जो पास्ट में किए हुए कर्म हैं उनका मुझे भोगना ना पड़े, तो ये सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी होती है। कर्म का चक्र ऐसे ही काम करता है, जो भी आप पास्ट में कर चुके हो वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। अगर अब आपके कर्म सुधर रहे हैं, आप भक्ति भाव में हो, आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, आप अच्छे कार्य कर रहे हो, और वो भी तब जब आप प्योर हार्ट से कर रहे हो, प्योर इंटेंशन से कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी उन प्रार्थनाओं में भी अगर आप किसी का बुरा मांग रहे हो तो फिर आपको वो चीज़ें नहीं होती हैं मैनिफेस्ट। फिर आपको अपना कर्म तो जो होता है वो भोगना ही पड़ता है हर हाल में, वो तो वैसे भी भोगना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक गलतफहमी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, ठीक है, ये मेरे कई क्लाइंट्स ने, कम से कम भी 4-5 क्लाइंट्स ने ये बात बोल दी है कि जो आप लोग यहाँ पर रेमेडी देते हो, एफर्मेशन देते हो, वो तो वो लोग कर लेंगे, और जब वो लोग कर लेंगे तो मैनिफेस्ट उनको भी हो जाएगा। उनको मैनिफेस्ट होगा, लेकिन आगे जाके होगा, पता नहीं कब होगा, जब उनका कर्मा बैगेज ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले उनको वो सारा कर्म चुक्त करना होगा जो उन्होंने कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है अपने पास्ट के बुरे कर्मों की वजह से, वो उनको पहले चुक्त करना होगा। यही नियति है, यही भाग्य का खेल है, और यही प्रारब्ध कहलाता है, और यही कर्मों का खेल है, ठीक है। तो इसको आप जैसे भी समझना चाहें तो, और वैसे भी किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो हम यही देखने, हम किसी चीज़ से रिलीज़ होकर आगे बढ़ाए, ठीक है। मान लीजिए कि किसी रिश्ते को, किसी इंसान को हम रिलीज़ कर चुके हैं, और अब भी हम अगर उसी को देखने की चाहत रखेंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका जीवन कैसा चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसको तो कुछ मिला ही नहीं, उसको तो बहुत कुछ मिल गया, तो फिर हम तो वहीं पर अटके हैं ना, हम कहाँ पर आगे बढ़े। हमको न्याय, असली न्याय, हमको जो जस्टिस जस्टिस बोलते हैं सब, तो जस्टिस तो आपको अपने आप के साथ करना है। जस्टिस दूसरे के साथ तो ईश्वर करता रहेगा, ठीक है। जिस जस्टिस को डिमांड करते हैं हम, वो जस्टिस नो डाउट होगा ही होगा, लेकिन उसकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, ये डेफिनेट है। उसकी चिंता करते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको उसकी चिंता छोड़कर आपको अपनी जीवन को संवारना है, क्योंकि शायद अगर आप किसी टॉक्सिक चीज़ से निकले हो, टॉक्सिक कनेक्शन से निकले हो, तो आप इस इशारे को समझिए कि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको अपना जीवन सुधारने का, संवारने का, अपने हिसाब से जीने का एक मौका दिया है। अपने कई लोग ऐसे देखे हैं जो जीवन के आखिरी वक्त तक टॉक्सिक लोगों के बीच में फंसे रहते हैं, हाय तौबा करते हुए यहाँ से चले जाते हैं, और वो आगे अपने कर्मों की यात्रा पूरी तरह से उनकी वैसे ही चलती रहती है, जारी रहती है। जन्मों जन्मों के बंधन, जन्मों जन्मों के कर्म, है ना, भोगते चले जाते हैं, ठीक है। आप, अगर ईश्वर ने आपको पहल करके आपको किसी चीज़ से निकाला है, तो यू आर अ ब्लेस्ड सोल, आप ब्लेस्ड सोल हैं। आपको जीवन को रिस्पेक्ट करना है। किसी का कर्म देखने के लिए हम नहीं बैठने वाले, है ना। हमको नहीं बैठना है कि किसको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या चल रहा है, हमें नहीं मिलना, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन को जीना है, और वही इम्पॉर्टेंट है। हमको ईश्वर ने मुक्त किया है, हम ईश्वर के प्यारे हैं, और हम, आपके साथ ईश्वर ने बहुत ज़्यादा न्याय किया है, वो मैटर करता है। आपको ईश्वर प्यार करते हैं, आपको ईश्वर निकालना चाहते हैं इन चीज़ों से, इन जन्मों जन्मों के दुखों से आपको मुक्ति देना चाहते हैं। सो यू आर अ ब्लेस्ड डिवाइन सोल। उसकी कद्र करिए, उसको, उसकी अहमियत को समझिए, ठीक है ना। और हमको नहीं पता
कि सेकंड बर्थ होता है नहीं होता है, ये एक बहुत अलग ही टॉपिक है कि ये क्या। बहुत सारे लोग आते हैं, मैम हमारा क्या लास्ट बर्थ है, हम क्या नहीं आएंगे। अरे भाई, अभी इस जीवन को तो पूरा जी लो, इस जीवन का तो मज़ा ले लो, है ना। इस जीवन से ऐसे जाओ कि हम जब यहाँ पर हैं तो हमने अपना कार्य भी किया, हमने अपनी सोल का कार्य भी किया, हमने अपने अच्छे कर्म भी किए और हमने जीवन को भी भरपूर जिया, है ना। कुछ भी कल पे मत डालो, आज ही कर लो जो करना है, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता, जीवन क्षणिक है। चलिए, ये तो हुई थोड़ी सी फिलॉसफी। अब चलते हैं वापस से रीडिंग की तरफ, जो मैं यहाँ पर बीच में थोड़ा सा ट्रैक से उतर गई थी। तो जितने भी लोग हैं, आप लोग जो कम से कम मुझसे जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, डिवाइन सोल्स, आप हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में हैं। आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जिसको अब कोई हरा नहीं सकता। पास्ट में भी कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन बस चीज़ इतनी सी थी कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जा रहे थे। देखो, कोई भी किसी भी किस्म का मैजिक, किसी भी किस्म का कोई किया कराया तभी असर करता है जब हम स्वयं में कमज़ोर फील करते हैं, जब हम खुद कमज़ोर होते हैं, जब हम खुद को कमज़ोर मान रहे होते हैं, तब इस तरह की चीज़ें असर करती हैं। अदरवाइज़ अगर हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हैं और अपने जीवन को रिस्पेक्ट करते हैं ना, फिर कोई हमको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, फिर कोई हमको हरा नहीं सकता, ठीक है ना। तो हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में आप हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे भय से अब आप मुक्त हो, आपको भय नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता किसी भी तरह का। आपको जीवन मतलब आप लाइफ को प्रायोरिटी देते हो और मोस्ट ऑफ द थिंग आप अपने डिवाइन कनेक्शन को प्रायोरिटी देते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं मेरी सोल फैमिली में जिनकी इस हाईएस्ट ऊर्जा से भिड़ने के लिए, या जिस इनकी हाईएस्ट ऊर्जा को, इतनी हाई ऊर्जा को हराने के लिए, पीछे धकेलने के लिए किसी ने किसी तरह के ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को चुना है, वहाँ पर संपर्क किया है और मेरे जो कलेक्टिव हैं उनके जीवन में गदर मचाने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन जिनके पास ये गए हैं उनको भी इन्होंने मिसलीड करके उनकी हेल्प ली है। देखिए, किसी को मिसलीड करके उनकी हेल्प ली गई है क्योंकि उनको ये बताया गया है दैट यू आर द एक्चुअल मॉन्स्टर, कि इस कहानी के विलन जो हैं वो आप हैं। तो ऐसा करके मिसलीड करके उनसे इस तरह की चीज़ें की गई हैं। किसी ने ये बोला है, अगर आपने किसी को रिलीज़ किया है, किसी कनेक्शन से आप निकले हो, तो किसी ने ये बताया कि आपने उनके साथ बहुत गलत किया है। इसी वजह से जो सामने वाला व्यक्ति है वो मदद करने को राजी हुआ है, वो मदद कर रहा है। और जब वो मदद कर रहा है तो उस टाइम पर उसको डिवाइन ने एहसास कराया है कि ये वो गलत कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी को मिसलीड किया गया है, उसको ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें की हैं और आपकी वजह से किसी जो आपके कार्मिक पर्सन हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा खराबी आई है। इसकी वजह से सामने वाली पार्टी ने उनकी मदद करने की कोशिश की है और जो अब वो व्यक्ति है जिसने मदद करने की कोशिश की है उसको डिवाइन ने समझाया है, क्योंकि वो भी एक अच्छी सोल है, प्योर सोल है। उनको डिवाइन ने समझाया है, इशारे दिए हैं कि ये जो कुछ भी वो इस व्यक्ति की मदद करके कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये जो भी बीच का व्यक्ति है जो कि मदद कर रहा है, ठीक है, आपके ऊपर किसी भी तरह की अगर चीज़ें डाली जा रही हैं और कोई इसमें सहायक बन रहा है, वो व्यक्ति अपने पाँव पीछे खींच लेगा, वो व्यक्ति अब खुद को पीछे खींच लेगा। वो अब मदद करना या तो बंद कर देगा या फिर इनकार कर देगा, इस तरह का कुछ, ठीक है। आपके जो कार्मिक पर्सन है ये पछताने वाले हैं। ये उस तांत्रिक को भी पता चल चुका है, उन लोगों को भी पता चल चुका है कि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा पछताने वाला है व्यक्ति। तो वो पीछे हट रहे हैं, वो मदद करने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं।
तो इनके ऐसे व्यक्ति से अब मदद मिलना इनको बंद हो चुकी है या हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर से जो चीज़ें की गई थी वो तो डिवाइन पहले ही हटा चुके हैं। वो अनसक्सेसफुल, उनके बार बार अनसक्सेसफुल होने की वजह से भी इस बीच वाले व्यक्ति को ये अंडरस्टैंडिंग आई है कि नहीं, सामने कोई प्योर डिवाइन सोल है जिस पर इस तरह की चीज़ें करना उचित नहीं है। वो अननेसेसरी अपने ऊपर डिवाइन का क्रोध इनवाइट कर लेंगे, ऐसी फीलिंग इस व्यक्ति को आई है जो बीच का व्यक्ति है। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि आप अपने कर्म से ही रखने हैं। आपने इस तरह की चीज़ों से डर कर, घबरा कर कभी भी आपने कोई अटैक रिवर्स जानबूझकर नहीं किया। ये ही आपकी स्थिति में वर्क किया है, यही आपकी स्थिति में ठीक साबित हुआ है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपकी भलाई ने ही आपको आज तक बचाया है। आपको डिवाइन ने इस तरह की चीज़ों से जो निकाला है, जिस तरह की हेल्प आपको दी गई है और जिस तरह की आपको जिस लेवल का, जिस इंटेंसिटी के साथ ये चीज़ें डाली गई थी वो असर नहीं हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एंजेलिक हेल्प, डिवाइन हेल्प मिली है, डिवाइन गाइडेंस मिली है और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ये एक मतलब इस चीज़ को लेकर आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाइए, ठीक है। देखिए, जो कार्मिक्स होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, इनके यही पैटर्न होते हैं। ये खुद को हमेशा बेचारा ही बताते रहते हैं, हमेशा वो खुद को बेचारा साबित करते हैं और इसी वजह से वो, इसी तरीके से वो लोगों को आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर पाते हैं या करते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप उनसे कभी आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिले ना, जिन लोगों को भी नार्सिसिस्ट ने किया होता है, तो आप पाएंगे कि वो लोग जो हैं उनके यही विचार होंगे कि आपने ये किया है नार्सिसिस्ट के साथ या आपने वो किया है नार्सिसिस्ट के साथ, है ना। उनके यही विचार होंगे आपके बारे में, क्योंकि उनको यही सीन दिखाया गया है, उनको यही समझाया गया है। सो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द गलत फहमियाँ क्रिएट होती हैं आपके जीवन में। आपके लोगों के साथ कॉन्टैक्ट ख़राब होते हैं, ये जानबूझ के किए जाते हैं। लोगों को आपके खिलाफ जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को ये पता होता है कि आप एक प्योर सोल हैं और अगर आप किसी के संपर्क में आए तो लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसी वजह से नार्सिसिस्ट पहले से ही ऐसा इंतजाम करके रखते हैं कि लोग आपके संपर्क में ही कम से कम आए। आप अकेले पढ़ो और जब आप अकेले पढ़ेंगे तो आपका पक्ष सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ये जितनी भी चीज़ें कार्रवाई नार्सिसिस्ट करता है उस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत है, तो वो नहीं चाहता कि उसका सच किसी भी तरह से बाहर आए। उसकी वजह से वो पहले ही आपको साइलेंट करना चाहता है, आपको पूरी तरह से अलग थलग करना चाहता है। ठीक है ना। आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए बहुत सुंदर भविष्य। मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन की जो खुशी भी आपने अभी तक लैक कर दी थी, वो आपको इस सारे क्रिया कराए के बावजूद भी यूनिवर्स आज तक देते रहे हैं। एक स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करवाया गया है और आपको ग्रो करवाया जाता रहेगा, ठीक है। कर्मा इज़ रिटर्निंग। तो जो कुछ भी आपकी इनकम को रोकने के लिए किया गया था, आपके रिश्ते ख़राब करने के लिए आपके ऊपर डाला गया था, या फिर बहुत सारों के ऊपर लव स्पेल भी किया गया था, ताकि आप वापस से उसी बंधन में चले जाएं, उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस से चले जाएं। तो ऐसा भी किया गया था बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये सब चीज़ें उन्हीं के साथ वापस से रिटर्न हो गई हैं, वापस से उनके साथ वही चीज़ें रिटर्न होकर जा रही हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी भी प्रकार के जादू से मुक्त कर दिया गया, किसी भी प्रकार की क्रिया कराए से या कुछ भी अगर ऐसा था जो आपको डराता था, तो आपको पूरी तरह से इस चीज़ से मुक्त कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी निशानी है आपके अंदर एक अजीब से तरह की श्योरिटी का आना, एक अजीब से तरह की शांति का आना, है ना। आपको कि कुछ भी हो जाए आपका डिवाइन पर यकीन हल्का ना पड़ना, धीमा ना पड़ना। सो यही सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा। और दूसरी तरफ आपके कार्मिक के साथ अब जो होगा, जितनी चीज़ें आपके सामने डाली गई थी, इनका सबसे पहले रूट चक्र ब्लॉक करेंगे। जितने भी लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं उनका
हमेशा के लिए रूट चक्र ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि गलत इंटेंशन से चीज़ें की गई हैं किसी के भी लिए, तो वो गलत ही असर लेकर आएंगी। इनका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक होगा और इनका रूट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक होगा। नो मनी, नो लव, नो ट्रू कनेक्शंस, कुछ भी नहीं। इस व्यक्ति ने अपना भविष्य खुद ही खाली किया है। आपके रूप में एक डिवाइन कनेक्शन इसके पास था, एक डिवाइन सोल इसके पास थी, है ना, लेकिन इस व्यक्ति ने खुद ही खुद की तकदीर को खाली किया है। देखिए जस्टिस का कार्ड भी आया है, बॉटम ऑफ डेक में जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, आउटकम है जस्टिस का कार्ड। सो आगे फ्यूचर की एनर्जी, आपके साथ वो जस्टिस होना जो मेरे ख्याल से आपने जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है, लेकिन आपके साथ वो जस्टिस हो रहा है। और इन व्यक्ति के साथ भी जस्टिस हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी हरकतों का जवाब इनको मिल रहा है, ठीक है, जो कुछ भी इन्होंने किया था उस मामले में भी जस्टिस हो रहा है। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, डिवाइन को सरेंडर होइए, प्यार से आगे बढ़िए, जीवन को, अपने जीवन को संवारिए, ठीक है, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ आज की रीडिंग यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। सारी एनर्जी को क्लेम कर लेना, जस्टिस अपने जीवन में क्लेम करिए, कार्मिक रिलीज क्लेम करिए, और हमेशा बोलते रहिए कि जो भी नेगेटिविटी मुझे जहाँ से भी सेंड हो रही है मैं उसको रिटर्न करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, है ना, मैं उसको रिटर्न करता हूँ। और इसी तरीके से आप अपने जीवन में ग्रो करते जाइए। तो चलिए रीडिंग यहीं फिनिश होती है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।